Hello students, in this video we are going to discuss the question answers of the poem The Hope. So guys, study these question answers carefully and note down them in your notebook. So guys, part B is there. Answer the following questions in about 30-40 words each. So first question is there, what does hope kill? हॉप किस चीज़ को ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है? गाइज आंसर, हॉप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस। हॉप हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसको ख़त्म कर देती है। ऑल नेगेटिव थाट्स ऑफ आवर माइंड, हमारे मन के जो भी नेगेटिव थाट्स होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, गेट किल, वो नष्ट हो जाते हैं। व्हेन वी आर होपफुल, जब हम होपफुल होते हैं, एंड वी आर फिल्ड विद एंथुजिज्म। एंथुजिज्म इज जोश, उत्साह। और जब उत्साह से, जोश से भरे होते हैं तो हमारे मन के जो नेगेटिव जो विचार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेम द डायरेक्टिव एंड द फंक्शन ऑफ हॉप। हॉप का फंक्शन और डायरेक्टिव आप बताइए। सो गाइज आंसर, लाइफ इज डायरेक्टिव। जो लाइफ है वो हॉप का डायरेक्टिव है, एंड हॉप इज़ फंक्शन, और हॉप इसकी फंक्शन है। लाइफ इज़ डेराइव फ्रॉम हॉप। जो लाइफ जो वर्ड है, ड्राइव मीन्स इसकी जो क्रिएशन हुई, उत्पत्ति हुई है, और हॉप से भी है। सो इट इज़ अ फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन है। इट इज़ हॉप दैट सस्टेन्स लाइफ। तो ये उम्मीद की जाती है कि हॉप के अंदर लाइफ सस्टेन करती है। मीन्स कहते हैं जब तक सांस होती तब तक आस होती है। सो गाइज थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डू लाइफ थ्रोफेयर्स अपीयर? थ्रोफेयर्स इट मीन्स रास्ते, पाथ्स। जो जीवन के जो रास्ते हैं वो कैसे प्रकट होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं? तो गाइज आंसर, लाइफ थ्रोफेयर्स अपीयर। जो जीवन के जो रास्ते होते हैं, अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं कब? व्हेन होप इनलाइटन्स दैम, जब उम्मीद उनको इनलाइटन करती है, रोशन कर देती है उन रास्तों को। होप इनलाइटन्स द डार्क पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। होप हमारे जीवन के जो अंधकार में जो रास्ते हैं उनको इनलाइटन करती है, मीन्स उनको रोशन करती है, एंड रिमूव द डार्कनेस ऑफ आवर लाइफ, और हमारे जीवन के अंधकार को रिमूव करती है, हटा देती है। दीज पास अपीयर, ये रास्ते दिखाई देते हैं व्हेन देयर इज अ लाइट ऑफ होप, जब उम्मीद की लाइट होती है, उम्मीद की किरण होती है। गाइस फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज होप मीन टू द पोएट? कवि के अकॉर्डिंग होप का मीन क्या है? होप क्या होती है, उम्मीद क्या है? आंसर, होप इज द क्रिएशन ऑफ द सॉइल टू द पोएट। कवि के अकॉर्डिंग होप आत्मा की उत्पत्ति है। इट इज़ अ कैटलिस्ट फॉर हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस के उत्प्रेरक है। मीन्स जो हमें हैप्पीनेस मिलती है वो होप की वजह से मिलती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रियल प्लेजर। एक रियल प्लेजर मीन्स एक सच्चे आनंद का सोर्स है, स्रोत है। दैट इनलाइटन्स द वे ऑफ लाइफ, जिससे कि हमारे जीवन का रास्ता रोशन होता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल? किस दिन से एक व्यक्ति होपफुल होता है, आशावादी हो जाता है? गाइस आंसर, वन इज होपफुल राइट फ्रॉम द डे। एक व्यक्ति ठीक उसी दिन से होपफुल हो जाता है, वन इज बोर्न, जिस दिन उसका जन्म होता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, होप इन लाइफ बिगिंस सिंस बर्थ। होप हमारे जीवन में शुरू हो जाती है जन्म से ही। इट इज़ होप दैट सस्टेन्स लाइफ, मीन्स ये उम्मीद ही होती है जिसमें लाइफ होती है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट सी। गाइज जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो वर्ड लिमिट 30-40 वर्ड्स की रहेगी। नहीं हमें कुछ ज़्यादा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन टाइप में आंसर देने हमें, और नहीं ज़्यादा वेरी शॉर्ट टाइप हमें करने। 30-40 वर्ड्स में हम इनके आंसर्स हमें देने होंगे। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, What are the different names were given to हॉप? हॉप को कौन कौन से डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, दिए जाते हैं? गाइज आंसर देखिए, जो हमारा फर्स्ट जो पैरा था उसी वहीं से आंसर है। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस मीन्स एक्सपेक्टेशन मीन्स उम्मीद, फ्यूचर रिलेवेंस इट मीन्स भविष्य की प्रासंगिक, अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन मीन्स परोपकार का एक तरीका,
एंड द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की उत्पत्ति, आर द डिफरेंट नेम्स, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं गिवन टू होप, जो होप को दिए जाते हैं। एक्सपेक्टेशन रीजनरेट्स हैप्पीनेस इन लाइफ, जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस को, प्रसन्नता को रीजनरेट करती है। फॉर दैट, कवि के लिए होप इज़ द क्रिएशन ऑफ द सोल, कवि के लिए होप आत्मा की उत्पत्ति है। दैट मेक्स एवरीवन फील हैप्पी, जो प्रत्येक व्यक्ति को हैप्पी फील करवाती है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के लिए होप के मेन फंक्शंस क्या हैं, मुख्य कार्य क्या हैं? सो गाइज आंसर, होप मेक्स द ह्यूमन बींग्स फील प्लेजरसम। ये गाइज यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, PLEASURSOME, प्लेजरसम, ये डी के जगह एस करना है, प्लेजरसम। सो होप मेक्स ह्यूमन बींग्स फील प्लेजरसम, होप ह्यूमन बींग्स को, मानव को प्लेजरसम फील करवाती है, फ्रेश फील करवाती है। एंड वार्म मीन्स वार्म, जोश, उत्साह फील करवाती है। किल्स नेगेटिविटी, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर देती है। मेक्स वन काम एंड क्वाइट, एक व्यक्ति को शांत बना देती है। एनलाइटन्स ग्लोमी थ्रोफेयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो भी अंधकार में जो रास्ते हैं उनको रोशन कर देती है। एंड मेक्स लाइफ गो ऑन, और इसकी वजह से लाइफ चलती रहती है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ हैज़ होप हेल्प अस इन पास्ट, उम्मीद ने हमारी मदद कैसे की है अतीत में? गाइज आंसर, इन द पास्ट वी वर होपफुल अबाउट आवर फ्यूचर, अतीत में हम होपफुल रहे हैं फ्यूचर को लेकर के। बाय किलिंग नेगेटिविटी इनसाइड अस, और हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके होप हेल्प अस, उम्मीद ने हमारी मदद की। जस्ट बिकॉज ऑफ होप, होप की वजह से ही वी सर्वाइव्ड इन द पास्ट, हम अतीत में जिंदा रहे। सर्वाइव मीन्स जिंदा रहना। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द बर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ते हैं? द बर्ड फ्लाइज जस्ट बिकॉज ऑफ होप, पक्षी बिकॉज ऑफ होप की वजह से, मीन्स उम्मीद की वजह से उड़ते हैं। द बर्ड इज़ होपफुल, बर्ड होपफुल होता है, सो इट फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए वो भोजन तलाश में उड़ता है। फॉर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए। एंड फॉर मटेरियल, और सामग्री इकट्ठा करने के लिए, मीन्स जो घास फूस तिनका जो होता है इकट्ठा करने के लिए। टू बिल्ड होम्स मीन्स नेस्ट, अपने घोंसले बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, मटेरियल इकट्ठा करने के लिए वो उड़ता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लोमी वेज, जो ग्लोमी वेज होते हैं, जो मीन्स अंधकार में जो रास्ते होते हैं, उन पर होप का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है? होप एनलाइटन्स द ग्लोमी वेज ऑफ लाइफ, होप हमारे जीवन के जो ग्लोमी वेज हैं, जो अंधकार में जो रास्ते हैं, उनको रोशन कर देती है। सो द वेज स्टार्ट अपीयरिंग टू ह्यूमन बींग्स, इसलिए ह्यूमन बींग्स को वो रास्ते दिखाई देना शुरू कर देते हैं। इट रिमूव्स द डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ, ये हमारे जीवन से डार्कनेस को, अंधकार को दूर कर देती है। दिस ग्लोमी वेज, और ये जो अंधकार में जो रास्ते होते हैं, अपीयर दिखाई देते हैं। व्हेन देयर इज अ लाइट ऑफ होप, जब उम्मीद की लाइट होती है, रोशनी होती है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट डी यहाँ पे, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, इस कविता का जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है उसका आप इसकी आप समीक्षा कीजिए, आप बताइए आप। सो गाइज आंसर देखिए, द पोएम इज रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये जो कविता बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड इवन नेचर डिपेंड ऑन होप, कि यहाँ तक कि कवि, ह्यूमन बींग्स, सॉरी लिसन अगेन गाइज, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड इवन नेचर, कि जो पक्षी होते हैं। गाइज यहाँ बर्ड्स में यहाँ पे अपोजिटिव कॉमन ही है बीच में, जो आप एस के पहले कॉमन लगा हुआ है, अपोजिटिव कॉमन लगा हुआ है, यहाँ कॉमन ही लगाना ऊपर। ये प्लूरल में वर्ड दिया रखा है, तो बर्ड्स यूज़ करेंगे डायरेक्टली हम, या अपोजिटिव कॉमा को यहाँ से रिमूव कर देंगे। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड इवन नेचर, तो कभी कहते हैं यहाँ तक कि जो पक्षी होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यहाँ तक जो नेचर है, डिपेंड ऑन होप, होप पर डिपेंड करता है। होप सस्टेन्स लाइफ, होप के अंदर ही लाइफ होती है। बाय गिविंग वेरियस एग्जाम्पल्स, और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स देते हुए, द पोइट हैज सक्सेडेड इन
कन्वेइंग द मैसेज ऑफ होप इन द पोएम। कवि सफल रहे हैं अपना जो होप के रिगार्डिंग का जो संदेश था उसको कन्वे करने में, बतलाने में सक्सेस रहे हैं, सफल रहे हैं इस कविता में। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप एज डिस्क्राइब इन द पोएम। जो मेजर बेनिफिट्स हैं होप के, जो मुख्य जो मीन्स फ़ायदे हैं वो बताइए जैसे कि पोएम में बताए गए हैं। गाइज आंसर देखिए, होप मेक्स अस फील प्लेजरसम। गाइज यहाँ पे प्लेजरसम में फिर ये मिस्टेक इस वर्ड में, ये प्लेजर्स मी नहीं है, ये पूरा एक वर्ड है PLEASURESOME, यहाँ ओ मिसिंग है, SOME, ये ME अलग नहीं है, इसको करेक्शन कीजिए यहाँ पे PLEASURESOME, ओ बीच में ओ ऐड करना है, कंबाइनिंग वर्ड है। तो गाइज ये पूरा एक वर्ड में बनेगा, होप मेक्स अस फील प्लेजरसम, कि होप हमें आनंद फील करवाती है। वी सरमाइज ऑफ द फ्यूचर, हम फ्यूचर के बारे में सरमाइज करते हैं, मीन्स अनुमान लगाते हैं, बिकॉज ऑफ होप, होप की वजह से। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, होप हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। इट मेक्स अस काम एंड क्वाइट, ये हमें शांत फील करवाती है, हमें शांत करती है। इट मेक्स लाइफ गो ऑन, इसकी वजह से लाइफ चलती रहती है। नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, न केवल ह्यूमन लाइफ बट ऑल्सो बर्ड्स, बल्कि पक्षी, एनिमल्स एंड द होल नेचर, पूरा जो नेचर, जो पूरी जो प्रकृति है, डिपेंड ऑन होप, होप पर डिपेंड करती है। सो गाइज यहाँ आप देखिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं। हाउ डज होप मेक अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। होप किस प्रकार से हमें आने वाले दिनों की फ्रेशनेस, ताजगी, वार्मथ मीन्स उत्साह फील करवाती है। सो गाइज आंसर देखिए, एक्सक्यूज मी गाइज 1 मिनट। यस गाइज, सो देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है कि होप कैसे हमें फील करवाती है फ्रेशनेस और जो वार्मथ, जो उत्साह होता है, जोश होता है ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों को लेकर के जो उत्साह, जो जोश होता है, जो ताजगी होती है, वो हमें उम्मीद कैसे फील करवाती है। सो गाइज आंसर देखिए, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लोमी थॉरफेयर्स, होप हमारे जीवन के जो अंधकार में जो रास्ते हैं उनको एनलाइटन्स कर देती है, मीन्स रोशन कर देती है। सो दैट, ताकि वी फील फ्रेशनेस, ताकि हमें ताजगी फील हो, एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों की मीन्स उसका जोश, उत्साह हमें फील हो। बाई किलिंग नेगेटिविटी इनसाइड अस, और हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी इसको ख़त्म करके इट मेक्स अस थिंक पॉजिटिव, ये हमें पॉजिटिव फील करवाती है। इट इग्नाइट्स आवर हैप्पीनेस, और हमारे हैप्पीनेस है उसको इग्नाइट करती है, उसको प्रज्वलित करती है, मीन्स क्रिएट करती है। सो गाइज ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल होप प्राइम एक्सीलेंस। कवि उम्मीद को प्राइम एक्सीलेंस क्यों कहता है। प्राइम इज मेन, एक्सीलेंस इट मीन्स उत्कृष्टता, मीन्स श्रेष्ठता, एक सर्वश्रेष्ठ क्यों मानता है, ये इसका आंसर है गाइस। द पोएट कॉल्स होप प्राइम एक्सीलेंस बिकॉज अ मैन इज होपफुल, बिकॉज अ मैन इज होपफुल, क्योंकि एक व्यक्ति होपफुल होता है सिंस द डे ही इज बोर्न, जब उसका जन्म होता है उसी दिन से वो होपफुल हो जाता है। आफ्टर हिज बर्थ, उसके जन्म के बाद, इट इज़ हिज इनिशियल स्टेज, उसकी इनिशियल स्टेज होती है। व्हेन ही इज़ होपफुल, जब वो होपफुल होता है। विदाउट होप लाइफ इज़ फ्यूटाइल, बिना होप के लाइफ इज़ फ्यूटाइल, लाइफ फ्यूटाइल है मीन्स बेकार है, एक प्रकार से यूजलेस है। तो गाइस जो हमारी लाइफ होती है वो भी होप पर टिकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, व्हाट इज द पोएट्स पर्पस ऑफ मेंशनिंग बर्ड्स एंड ट्रीज इन द पोएम। कवि का क्या उद्देश्य है इस कविता में बर्ड्स और ट्रीज का मेंशन करके, क्या मतलब दिखाना चाहता है, कवि का पर्पस क्या है बताइए। सो गाइज आंसर है, द पोएट गिव्स वेरियस एग्जांपल्स इन द पोएम, बहुत से एग्जांपल्स उदाहरण इस कविता में हमें देता है। द पोइट्स पर्पज इज़ टू से दैट, कवि का कहने का पर्पज़ यहाँ पर उद्देश्य जो है वो ये है कि नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, द इंटायर नेचर डिपेंड ऑन होप। तो न केवल ह्यूमन बींग्स बल्कि पक्षी, एनिमल्स, ट्रीज और संपूर्ण जो प्रकृति है, नेचर है, वो होप पर डिपेंड करता है या करती है। होप सस्टेन्स लाइफ, मीन्स लाइफ होप में सस्टेन करती है।
सो एवरीवन इज होपफुल, इसलिए हर कोई होपफुल होता है। गाइस फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड व्हाई? किस वजह से एक बर्ड मीन्स कली ब्रांच टहनी पर ठहरती है, रुकती है, एंड व्हाई, क्यों? आंसर, इट इज़ होप दैट, ये उम्मीद होती है कि मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, मीन्स ये उम्मीद की जाती है कि एक कली जो वो अपनी ब्रांच पर ठहरती है, बनी रहती है। इट स्टेज ऑन द ब्रांच इन द होप दैट, तो वो अपनी टहनी पर ब्रांच इसलिए टिकी रहती है इस होप में कि वन डे इट विल ब्लूम, कि एक दिन ये खिलेगी, ब्लूम मीन्स खिलना, एंड विल डेवलप इनटू लवली फ्लावर, और एक लवली फ्लावर में डेवलप हो जाएगी, एंड इट्स होप गेट्स फुलफिल्ड, और उसकी उम्मीद पूरी हो जाती है। दैट्स वाई होप मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई थिंक दिस इज वन मोर क्वेश्चन देयर। सो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ह्यूमन लाइफ एंड बर्ड्स डिपेंड ऑन होप, ह्यूमन लाइफ और बर्ड्स होप पे डिपेंड करते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पोएम। तो गाइज आंसर, द पॉइंट से दैट होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, होप हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। वी सरमाइज ऑफ द फ्यूचर, हम फ्यूचर को लेकर के अनुमान लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप, होप की वजह से। इट मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, और ये हमें आने वाले दिनों की जो ताजगी है, जो उत्साह है, उसको फील करवाती है। द सेम वे, इसी प्रकार से होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड, इसी वजह से जो होप की वजह से ही जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, फॉर दियर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए, एंड मटेरियल, और मटेरियल इकट्ठा करने के लिए उड़ते हैं, टू बिल्ड देयर होम्स मीन्स नेस्ट, मीन्स अपने घोंसले बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, मटेरियल इकट्ठा करने के लिए वो उड़ते हैं। उनको उम्मीद है कि उनको मटेरियल मिलेगा, उनको भोजन मिलेगा, इस उम्मीद में वो उड़ते हैं। गाइज नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, वाई डज द पोइट से दैट, कवि क्यों कहता है कि वन डिपेंड्स ऑन होप, एक व्यक्ति होप पर डिपेंड करता है, राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से वन इज़ बॉर्न, जब उसका जन्म होता है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। सो गाइज आंसर है, द पोइट सेज सो, कवि ऐसे इसलिए कहता है बिकॉज होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप की वजह से लाइफ चलती रहती है। इन द पास्ट, अतीत में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम होप पर ही जीवित रहे हैं, जिंदा रहे हैं। वी सरमाइज ऑफ द फ्यूचर, हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप, होप की वजह से। होप एनलाइटन्स अ लाइफ, होप हमारे जो जीवन है उसको एनलाइटन कर देती है, रोशन कर देती है, एंड फील्स अ लाइफ विद प्लेजर एंड जॉय, और हमारे जीवन को भर देती है आनंद से, खुशी से। सो दैट, ताकि वी मेक गेट रेडी टू लिव लाइफ, ताकि हम जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएं। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वेरी नाइस क्वेश्चन आंसर्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ऑलमोस्ट सारे में वही बातें हैं, होप को लेकर के हर चीज़ में डिस्कस किया गया है। सो गाइस, study them carefully and note down in your notebook. Okay guys, so have a nice day, bye.